अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अब देखते हैं परिस्थितियां किस प्रकार से चलेगी, क्योंकि अगर जो कुछ भी किया गया है यूट्यूब के द्वारा वो परिस्थितियों का सर्जन सही से नहीं होता, हम लीगली प्रयत्न कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। कुछ दिन लगेंगे, अदरवाइज़ एक दूसरा यूट्यूब चैनल हमने शुरू करके रखा है, उसका नाम एस्ट्रो दोस्त रुपेनार शाह है। MKSA के प्रयोग दैनिक रूप से आपको वहीं पे मिलेंगे। और अगर ये वर्कआउट नहीं होता है, बहुत बुरा लगता है कि 6,50,000 के ऊपर का परिवार है और फिर आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर सब कुछ सही हो गया तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा होगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रख रहा हूँ, दूसरे यूट्यूब चैनल का, तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं विपरीत राजयोग की। राजयोग के बारे में बहुत सारी चर्चाएं ज्ञात है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जन्मांक में एक ऐसी स्थिति भी होती है कि जिसे विपरीत राजयोग कहा जाता है, और अगर ये आपके जन्मांक में है तो आप मान लीजिए कि जीवन का एक ऐसा कालखंड आएगा कि वहाँ पे आप सफलता के शिखर पर होंगे और लोग लिटरली आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग, ऋण या दुश्मन चाहे कितना प्रयास कर ले, हेल्थ इश्यूज कभी भी बड़े लेवल पे इनको नहीं होते, मतलब रोग इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। जीवन में संभव है क्योंकि इनिशियल लेवल पे ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब इनकी गाड़ी चलती है तो फिर वो फरारी की स्पीड पे ही चलती है। तो कर्जे की समस्याएं इनिशियल वो संघर्ष के समय में हो सकती है, लेकिन वो भी उनको लंबे समय तक परेशान नहीं करती। और दुश्मन भी चाहे कितना प्रयत्न कर ले, लेकिन आगे चल के वो दुश्मन को भी परास्त होना पड़ता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो इनको मान सम्मान इतना मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो उनका पक्ष उतना मजबूत बनता है, और जीवन में ऐसे लोग सफलता की नई ऊंचाइयों को पाते हैं। तो जो कुछ भी ये यूट्यूब का खेल चल रहा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो भी चीज़ बताई ये आपके एस्ट्रोदोष के जन्मांक में है। विपरीत राजयोग जन्मांक में है, और आप अपने जन्मांक में भी देख लीजिएगा। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसे देखना है, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। तो आपके और अपनों के जन्मांक में देख लीजिएगा। अगर छोटा बच्चा भी है या फिर कैरियर की शुरुआत में जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर विपरीत राजयोग है तो सफलता मिलना तय है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और एस्ट्रो दोस्त रुपेनार शाह का जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसका उस एक वीडियो का लिंक मैं नीचे रख रहा हूँ, उस चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि विपरीत राजयोग देखा कैसे जाता है। इसके लिए आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलेंगे, उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। ऐसी एक कुंडली होगी, और कुंडली के सेंटर वाले खाने में, ये सेंटर वाला ऊपर का खाना है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे ल लिखा हुआ है, तो लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। हर एक खाने में कुछ ना कुछ नंबर लिखे होंगे। ये मैंने रैंडमली बनाया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है, उसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है 3 घर। एक है ये छठा घर, ये मान लीजिए कि ये छठा घर होता है, ठीक है। ये होता है 8वां घर, और ये होता है 12वां घर। ये जो 3 टिक मार्क आपको बताए, ये हर कुंडली में ये छठा घर होता है, ये 8वां घर होता है, और ये 12वां घर होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखे होंगे, हर कुंडली में नंबर अलग अलग लिखे होंगे। आपको देखना क्या है विपरीत राजयोग के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम यही कुंडली ले लेते हैं, तो इनके छठे घर में क्या नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर। तो नीचे ये पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है, 7 नंबर। उसका स्वामी का क्या है, शुक्र।
ठीक। तो यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ से चेक कर लीजिए कि 7 नंबर का ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र। वो आपके इस खाने के स्वामी बाकी के 2 में से किसी एक घर में पॉजिटिव प्रेजेंट है या नहीं। मतलब यहाँ पे 7 लिखा है तो आपको ये देखना है कि शुक्र यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो विपरीत राजयोग आपका कंफर्म है। फिर से आगे समझते हैं। ये घर 9 नंबर लिखा हुआ है। अब 9 नंबर का स्वामी हुआ गुरु, ठीक है। तो गुरु इन दोनों में से, क्योंकि जिसका स्वामी देखा उसके उपरांत आपके पास 2 घर होंगे, तो ये 8वां घर हुआ, ठीक है। तो अगर 9 नंबर का स्वामी यहाँ या फिर यहाँ है तो आपका विपरीत राजयोग कंफर्म है। उसी प्रकार से अगर ये खाना देखते हैं 1, तो 1 का स्वामी क्या हुआ, ये थोड़ा सा ओके, 1 का स्वामी क्या हुआ, मंगल, ठीक है। इसका स्वामी मंगल हुआ, तो ये खाना छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास 2 रहा। मंगल यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो आपका विपरीत राजयोग कंफर्म है। तीनों के तीनों होना आवश्यक नहीं है। इस जन्मांक में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो शुक्र, इसको छोड़ दीजिए, तो ये यहाँ या यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो वो ग्रह हुआ गुरु, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 रहे। गुरु या तो यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। और ये नंबर का स्वामी है मंगल, तो इसको छोड़ दीजिए, मंगल यहाँ या यहाँ पे होना चाहिए। अगर 3 में से किसी एक जगह पे भी ऐसा है कि एक त्रिक भाव का स्वामी बाकी के 2 त्रिक भाव में से किसी एक जगह पर प्रेजेंट है, तो आप मान लीजिए कि आपके जन्मांक में विपरीत राजयोग है। फिर से समझा देता हूँ। लग्न कुंडली देखनी है, ये 6वां घर होता है, ये 8वां घर होता है, ये 12वां घर होता है। हर कुंडली में यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर का जो ग्रह है वो आपको इस चार्ट से देखना है, ठीक है। और आपको देखना क्या है कि ये नंबर वाला ग्रह यहाँ या यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो 9 नंबर गुरु हुआ, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो यहाँ या फिर यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है ना। अगर है तो कोई एक कंडीशन, और 1 नंबर का ग्रह मंगल है, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर मंगल यहाँ या यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके नंबर लिखे हो वो ग्रह का स्वामी उस खाने को छोड़ के बाकी के 2 में से किसी एक स्थान में है, तो आपका विपरीत राजयोग। तो बस यही देखना है। एकदम सिंपल से लॉजिक से आपको समझाया है कि अगर ये घटनाक्रम आपके जन्मांक में, आपकी लग्न कुंडली में बना हुआ है, तो फिर जीवन में आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। मुसीबतें आएंगी, ऐसे व्यक्तियों को देखिएगा कि इनका जीवन का जो शुरुआती कालखंड है वो संघर्ष से भरा हुआ रहा होगा। कितना भी एफर्ट लगा ले, काम उनके नहीं बन रहे होंगे, लेकिन फिर समय का ऐसा कालखंड आता है, समय का वो पहिया घूमता है, और फिर जो सफलता इनको मिलती है वो सामान्य व्यक्तियों के भाग्य में नहीं होती। राजयोग वो है कि भाई बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, पहले से ही सब कुछ मिल जाता है। विपरीत राजयोग वो है कि पहले संघर्ष करवाता है और फिर राजयोग देता है, तो इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग कहा है। तो किन किन के जन्मांक में है वो चेक करके नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अद्भुत जानकारी थी, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम का खेल चल रहा है ना, उसमें हेल्प आप लोग ही कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जो वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक होते हैं और जो सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, सामान्यतः इतने वर्षों में मैंने कभी भी नहीं किया कि वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, ऐसा कहा होगा कि पसंद आए तो शेयर कीजिए, लेकिन अब परिवार है तो परिवार में आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, और आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, हर जगह पे आप इसे शेयर करते हो, तो YouTube will be forced to put this video on a higher side in algorithm, उसे ऊपर लाना ही पड़ेगा। तो ज़रूर से कीजिएगा इतना। और कुंडली के कंसल्टेशन, जो व्हाट्सएप का कंसल्टेशन है वो चाहते हैं, तो उसका नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे,
प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और जो लोग वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, चार्जेस थोड़े से हाई रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो कॉल्स प्लीज़, कॉल मत कीजिएगा। वो व्हाट्सअप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी लिख दीजिए, अक्षय जी उसका भी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।